अमेरिकी बेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताती हूं, जहां आईआरजीसी का यूएस के हमलों का जवाब देने का दावा सामने आया है। आईआरजीसी का कहना है कि उसने यूएस के जो हमले हो रहे हैं उसका जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया गया है? कुवैत के अली आल खातिम बेस पर हमले का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया। ईरान के खुजरिस्तान से मिसाइल दागे जाने का दावा भी उनकी तरफ से कर दिया गया है। इस वक्त वो सिर्फ कुवैत को ही निशाना बना रहे हैं। कुवैत के अली अल सलेम बेस पर हमले का दावा किया गया है और ये जो हमला किया गया वो ईरान के खुजरिस्तान से किया गया है, वहां से मिसाइल दागी गई है। अमेरिका ईरान पर हमले करता है। ईरान कुवैत में स्थित अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है और वही दावा एक बार फिर से आईआरजीसी ने किया है कि हम पर जो हमला हुआ था हमने उस पर कार्रवाई करते हुए कुवैत के अली अल सलेम बेस पर हमला कर दिया है और ये ईरान के खुजरिस्तान से मिसाइल दागी गई है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ ईरान के हमलों को लेकर के कुवैत भी बड़ा दावा कर रहा है। ईरानी हमलों को वो नाकाम करने का दावा कर रहे हैं। कुवैत कह रहा है कि हमने इन हमलों का माकूल जवाब दिया, इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया है और इसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ है। मिसाइल और ड्रोन को हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। कुवैती सेना की आम लोगों से अपील भी सुनने को आई है कि प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग में रहें, उनका सहयोग करते रहे। कुवैत की तरफ से ये कहा गया कि हमने तमाम जो मिसाइल्स और ड्रोन आ रहे थे उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया है, ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। कुवैती एयर डिफेंसेस की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। उन्होंने इससे रिलेटेड पूरा पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए बताया है कि हमारी तरफ या अमेरिकी सैन्य बेस की तरफ जो भी मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे थे हमने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया है। कुवैत के लोगों से अपील की गई है कि वो कुवैती सेना के साथ सहयोग बना करके चले। ये दो खबरें हैं। ईरान कह रहा है कि हमने हमला कर दिया है कुवैत में, दूसरी तरफ कुवैत ये कह रहा है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन नुकसान अगर किसी को होगा तो वो अमेरिकी सैन्य बेस को होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुवैत में कोई नुकसान नहीं होगा, कुवैत में भी अच्छा खासा नुकसान उसकी वजह से होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब फुल स्केल वॉर तीनों देशों के बीच में चल रही थी तो सबसे ज्यादा हमले मिडिल ईस्ट की ही कंट्रीज पर किए गए ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाने का कह करके। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसी जगहों पर हमले किए गए थे जो कि आम लोगों से जुड़ी हुई थी और इस बार भी यही है। इसलिए इंटरसेप्टर्स को आगे बढ़ाया गया कुवैत की तरफ से भी और इन मिसाइल्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है ताकि उनकी जगहों को नुकसान ना पहुंचे। अमेरिका और ईरान के बीच में डील कराने की कोशिशें लगातार चल रही है। मध्यस्थ देश लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाए ताकि दुनिया एक बार फिर से जंग की आग में झुलसने से बच जाए। लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो एक बार फिर से जंग होगी। ईरान ने भी कहा है कि अमेरिका ऐसा जरूर करेगा। उसने अमेरिका पर शक भी अपना जाहिर कर दिया है। अट्ठाईस फरवरी 2026 से शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का संघर्ष बेहद विनाशकारी रहा। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस, खाड़ी देशों के अहम ठिकाने और इजराइल में जबरदस्त तबाही हुई, तो वहीं ईरान में तो हर ओर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आने लगी। जंग के बीच ही राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया। मध्यस्थ देशों ने समझौता कराने की कोशिशें तेज कर दी, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर ऐसे अड़े दिखाई दे रहे हैं कि समझौते की उम्मीदें धुंधली पड़ती दिख रही हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ समझौता करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को नहीं मानता तो सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की कार्रवाई ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका और बातचीत के लिए दबाव बनाया। पश्चिमी मीडिया को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक बेहतरीन डील करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो समझौता इसीलिए चाहते हैं क्योंकि इससे कई लोगों की जान बच सकती है। हालांकि उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका दूसरा रास्ता अपनाएगा।
ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें समझौते के लिए कोई जल्दी नहीं है। अच्छे समझौते में समय लगता है, अगर जल्दबाजी करेंगे तो अच्छी डील नहीं होगी। ट्रंप के मुताबिक धीरे धीरे उन्हें वो मिल रहा है जो वो चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो ईरान को दूसरे तरीके से खत्म कर देंगे। ट्रंप ने ईरान के नेताओं को बहुत सख्त बताया। उन्होंने कहा कि बातचीत आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका अपनी शर्तों को आगे बढ़ाने में सफल हो रहा है। ट्रंप ने इराक युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने इराक में सैन्य कार्रवाई को बड़ी गलती बताया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को ईरान में भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ईरान के परमाणु क्षमताओं को देखते हुए कार्रवाई जरूरी हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिका ने 9 महीने पहले B-2 बॉम्बर से ईरान के ठिकानों पर हमला नहीं किया होता तो आज ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकते थे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकती थी और इजराइल की सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि अमेरिका ने जानबूझकर ईरान के रेगुलर आर्मी को पूरी तरह निशाना नहीं बनाया। उनके मुताबिक अमेरिका ने कुछ नेताओं और दूसरे समूहों पर कार्रवाई की, लेकिन सेना को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश नहीं की। उधर ईरान भी डील को लेकर अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा। ईरानी संसद के स्पीकर और शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ का कहना है कि तेहरान अमेरिका के साथ अपने झगड़े को खत्म करने वाले किसी भी समझौते को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि ईरानी लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गालिबाफ ने कहा कि दुश्मन की बातों और वादों पर कोई भरोसा नहीं है। ईरान एकमात्र मापदंड है कि अमेरिका को पहले ये साबित करना होगा कि वो भरोसेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं यूएस ईरान समझौते से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताती हूं। ट्रंप का यह कहना है कि ईरान एक समझौता करना चाहता है। यूएस और हमारे लोगों के लिए यह अच्छा होगा समझौता। उनकी तरफ से कहा गया कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया है, हालांकि ईरान की तरफ से इस पर जवाब जरूर से आएगा। अब यह कहा गया कि ईरान एक समझौता करना चाहता है, लेकिन कौन सा समझौता करना चाहता है इसके बारे में कोई जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं दी गई है। यूएस हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा यह समझौता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। Iran really wants to make a deal and it will be a good one for the USA and those that are with us. उन्होंने सीधे तौर पर यह लिखा है कि ईरान एक समझौता करना चाहता है जो कि यूएसए और हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा, बट डोंट द डेमोक्रेट्स एंड द वेरियस सीमिंगली रिपब्लिकन्स। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है ये हमारे लिए अच्छा होगा लेकिन रिपब्लिकन्स के लिए अच्छा नहीं होगा, यानी वो इसमें राजनीतिकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। अंडरस्टैंड दैट इज द मच टुगेदर फॉर मी प्रॉपर्ली डू माई जॉब एंड नेगोशिएट when political hacks keep negatively tripping at levels never seen before। उनकी तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया है। वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम तो एक समझौता ईरान करना चाहता है जो कि हमारे और यूएस और लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन वो इसमें पॉलिटिकल एंगल भी लेकर के आ रहे हैं कि ये रिपब्लिकन के लिए अच्छा नहीं होगा। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरा जो काम था मैंने बहुत अच्छे से किया, जितना मैं नेगोशिएट कर सकता था, लेकिन आप पॉलिटिकल हैक की वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बार बार बातें होती है उसके हिसाब से शायद ये अच्छा ना हो। I should move faster or move slower or go to war or not go to war or whatever. Just sit back and relax. It will be work out well in the end. It always does. President Donald J. Trump। उनकी तरफ से लिखा गया है कि अब करना क्या चाहिए, थोड़ा तेज चलना चाहिए, थोड़ा स्लो चलना चाहिए, वॉर में चले जाना चाहिए या वॉर में नहीं जाना चाहिए, whatever it is। वो अपना सीधे सीधे मिडटर्म इलेक्शन जो होने वाले हैं उन तमाम चीजों से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है जो यूएस और अमेरिका के लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन ये विपक्षी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है जो लगातार कुछ ना कुछ गॉसिप करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध में चले जाना चाहिए या मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने वहां की जनता पर भी छोड़ दिया है अपना एक मैसेज देते हुए। वही एक और खबर आ रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या खबर आ रही है। हालांकि ईरान की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि हम हर चीज पर बात कर लेंगे लेकिन संवर्धित यूरेनियम पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान के यूएस बेस पर हमले से जुड़ी हुई ये जानकारी आ रही है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक और बड़ा दावा कर दिया है।
अब सेंटकॉम की तरफ से क्या दावा किया गया कि हमले में एयरबेस को नुकसान नहीं होने का दावा किया गया है। जो कतर में हमला हुआ है उसे लेकर के अली अल सलेम बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये यूएस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।